दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में सिर्फ एक ही बातें चल रही है कि बॉलीवुड में जो भी गंदगी है उसे पूरी तरह से समाप्त करना है, पूरी तरह से उसे खत्म कर देना है। तो बॉलीवुड में गंदगी किस प्रकार की है? बॉलीवुड में गंदगी है नेपोटिज्म की, बॉलीवुड माफिया की, ड्रग्स की। जो कलाकार बाहर से दूसरे राज्यों से बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई आते हैं, उनके साथ जिस तरह से भेदभाव होता है, उस तरह की जितनी भी बुरी चीजें हैं, उस तरह की चीजों को बॉलीवुड में पूरी तरह से खत्म करने की बातें चल रही है। लेकिन क्या बॉलीवुड में जो ये सब गंदी बातें चल रही हैं, क्या सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इन सभी का डिस्कशन करके, इन सभी पर ये बातें करके कि भेदभाव खत्म कर देना चाहिए, क्या ऐसी बातें कर देने से ये भेदभाव खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भेदभाव तभी खत्म होगा, ये सारी चीजें तभी खत्म होंगी जब किसी भी तरह का कोई डिसीजन लिया जाएगा, कोई कदम उठाया जाएगा। तो इस मामले में जो पहला कदम है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ले लिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो सबसे बड़ी घोषणा की है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जो दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, वहां पर इस देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनाया जाएगा, जहां पर आज के जमाने की जितनी भी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जितने भी सेट्स होंगे, उस तरह से बनाए जाने वाले हैं, ताकि जो यूपी, बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश से जाने वाले कलाकार हैं वो मुंबई ना जाकर, वो नोएडा में ही रहकर अपने जो सारे काम हैं फिल्म के, वो वहां पर शूट कर सके। पहली बात इस पर आते हैं कि इस देश में बड़ी बड़ी जो फिल्म सिटी है वो कितनी है। सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है वो है मुंबई में गोरेगांव की फिल्म सिटी, उसके बाद हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी, बेंगलुरु की इनोवेटिव फिल्म सिटी, नोएडा फिल्म सिटी जो लगभग 100 एकड़ में फैली हुई है, उसके बाद एमजीआर फिल्म सिटी जो चेन्नई में है। तो इस प्रकार की ये जो बड़ी बड़ी 5 फिल्म सिटी है वो भारत के इन विभिन्न विभिन्न शहरों में उपस्थित है। देखिए, ये सब तो फिल्म सिटी है जो कि बहुत बड़े एकर्स में फैली हुई है, यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन मुंबई में ऐसी कई सारे स्टूडियोज हैं जहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है, टीवी सीरियल की शूटिंग होती है। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि अंधेरी में ही है कमालिस्तान फिल्म स्टूडियो, उसके बाद आरके फिल्म स्टूडियो, उसके बाद एनडी स्टूडियो, यशराज फिल्म स्टूडियो, महबूब स्टूडियो, राजकमल मंदिर। तो इस तरह के जो बड़े बड़े स्टूडियोज हैं वो भी मुंबई और मुंबई से जो आसपास के सटे क्षेत्र हैं वहां पर उपस्थित है, जहां पर टीवी सीरियल से लेकर फिल्मों की शूटिंग्स लगातार होते रहती है। इन सभी में अगर आप देखेंगे तो मुंबई में जो है वो काम फिल्मों के बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिल्म सिटी के साथ फिल्म स्टूडियोज और प्रोडक्शन हाउसेस, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, डबिंग स्टूडियो, हर तरह की जो फैसिलिटीज है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है। खासकर अगर आप मुंबई में देखेंगे तो मुंबई के लोखंडवाला में जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, बड़े बड़े और छोटे छोटे, वो सभी के सभी अंधेरी लोखंडवाला में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इनमें से कई कलाकार भी ऐसे हैं जो अंधेरी लोखंडवाला में भी रहते हैं, कुछ लोग बैंड्रा और पाली हिल में भी रहते हैं। लेकिन आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि फिल्में जो बनती है, टीवी सीरियल जो बनते हैं, उसमें जो निर्माता, निर्देशक, कलाकार होते हैं और सिंगर्स होते हैं, उनके बारे में तो हम आए दिन जानते ही रहते हैं कि इन लोगों ने इस फिल्म में काम किया है, ये लोग इस फिल्म और टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो फिल्मी और टीवी सीरियल की दुनिया में जो शूटिंग होती है, उसके पर्दे के पीछे के जो कलाकार होते हैं उनके बारे में तो हमें कभी पता ही नहीं चलता है। ये कलाकार कौन है? ये कलाकार हैं जैसे कि लाइटमैन, कारपेंटर, कैमरा पर्सन, स्पॉट बॉय, पेंटर, असिस्टेंट, मोल्डर, इलेक्ट्रीशियंस, यानी कि वो मजदूर तबका जो इन फिल्मों और टीवी सीरियल की शूटिंग में जो सेट बनाने से लेकर छोटे मोटे काम करते हैं। अगर ये लोग काम ना करें तो किसी भी टीवी सीरियल या फिल्म की शूटिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो इन सबको मैनेज कौन करता है? जो मजदूरों की होती है वो है FSSNAMU, यानी कि फिल्म स्टूडियो सेटिंग्स एंड अलाइड मजदूर यूनियन, जो कि मुंबई में ही स्थित है, जो इन मजदूरों की देखभाल करती है। और इसके जो कुल मेंबर हैं वो कुल मिलाकर 46,000 से भी ज्यादा हैं। उसके बाद भी कुल मिलाकर 32 यूनियन है, जिसमें स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, स्टंट मैन एसोसिएशन, डांसर्स एसोसिएशन, कास्टिंग एंड मेकअप एसोसिएशन, डबिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन, महिला कलाकार संघ, एडिटर्स एसोसिएशन और इन सब की जो मदर बॉडी है फॉइस, यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज, जिसके कुल मिलाकर 5 लाख से भी ज्यादा मेंबर हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये फिल्मों की जो माया नगरी है वो कितनी बड़ी है
और कितने ही लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है सिर्फ फिल्में और टीवी सीरियल बनाने से। यानी कि इन सभी को बॉलीवुड में काम मिल जाता है और ये सभी जो मेंबर्स होते हैं वो इन सभी यूनियन से जुड़े होते हैं। कि जो लोग भी इन यूनियन से जुड़े होते हैं, जो फिल्म फेडरेशन से जुड़े होते हैं, अगर इन मजदूरों के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय होता है, इनकी फीस रोक दी जाती है, इन्हें सैलरी नहीं दी जाती, इन्हें कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती है, जैसे अगर सेट पर एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत टाइम ऐसा होता था पहले के टाइम पे कि इन्हें कोई इलाज नहीं मिलता था, इन्हें अपने पैसे देकर इलाज कराना पड़ता था, इनकी मौत हो जाती थी तो इन्हें किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिलता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। जो फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन के जो भी लोग हैं, जो मेन लोग हैं, वो इन सभी मजदूरों का बाकायदा ध्यान रखते हैं। अगर सेट पर एक्सीडेंट हो जाए तो इनके इलाज का पूरा खर्चा उठाते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका पूरा पैसा उनके परिवार के सदस्यों को दे दिया जाता है। इनकी इंश्योरेंस करवाई जाती है। यानी हर वो फैसिलिटीज इन्हें प्रोवाइड करवाई जा रही है जिसके लिए इन सभी यूनियन का होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। देखिए, बॉलीवुड की माया नगरी में इतने सारे कलाकार हैं, इतने सारे मजदूर हैं, इतने सारे फिल्मों से जुड़े लोग हैं, तो ऐसे में इतने सारे यूनियंस होने के बाद भी कई बार आपने देखा ही होगा और हम देख रहे हैं कि इनके साथ किसी न किसी तरह के जो अन्याय की बातें होती हैं, जो इनके साथ गलत काम होता है, वो आए दिन हमारे सामने आते ही रहती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस देश में एक आवाज उठी कि बॉलीवुड को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, बॉलीवुड का जो है वो समापन कर देना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बॉलीवुड सिर्फ करण जौहर, सलमान खान, शाहरुख खान, एकता कपूर, टी सीरीज के जो मालिक हैं भूषण कुमार, दिनेश विजन, संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, साजिद नडियादवाला, सिर्फ इतने ही लोगों तक जुड़ी नहीं है। बॉलीवुड में लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं, जिनका घर चलता है, जो अपनी जीविका चलाते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो बॉलीवुड को अगर खत्म करने की बात कर रहे हो तो बॉलीवुड के साथ ये सभी लोग भी खत्म हो जाएंगे। अगर इनके पास कोई काम नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि ये कोई दूसरा काम कर भी नहीं पाएंगे और धीरे धीरे इनका जो है अंत हो जाएगा, इनकी जिंदगी का अंत हो जाएगा, क्योंकि ये लोग सीधे सीधे तौर पर बेरोजगार साबित हो जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से अगर किसी इंसान को कैंसर हो जाए तो उस इंसान को डॉक्टर मार नहीं देता है, उसका इलाज करता है। जहां पर वो कैंसर हुआ होता है या तो उसे काटकर निकाल देता है या उसे दवाओं से ठीक करने की कोशिश करता है। तो ठीक उसी प्रकार से बॉलीवुड में जो कैंसर फैल चुका है, जो ड्रग्स का, बॉलीवुड माफिया का, जो नेपोटिज्म का कैंसर फैला हुआ है, उसे निकालने की जरूरत है, उसे सुधारने की जरूरत है, ना कि बॉलीवुड को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। अगर हमें कोई कलाकार पसंद नहीं है तो हम उसकी फिल्में नहीं देखेंगे, अगर उसका कोई निर्माता निर्देशक पसंद नहीं है तो हम उसे पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे। इस तरह की चीजें कर सकते हैं, लेकिन टोटली अगर आप बात करेंगे कि बॉलीवुड को खत्म कर दिया जाए तो ये संभव नहीं है, ये किसी भी तरह से संभव नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देखिए, योगी जी जो नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने की है, तो इसको लेकर कई तरह की चुनौतियां भी उनके सामने आने वाली है। ये चुनौतियां पैसों को लेकर नहीं होंगी, क्योंकि सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास बहुत सारा पैसा है। वो बहुत अच्छा फिल्म सिटी वहां पर नोएडा में बनवा सकते हैं और उसमें जो भी आज के जमाने की अत्याधुनिक फैसिलिटीज होगी वो भी वहां पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। लेकिन एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि जैसे आपने बॉलीवुड में देखा होगा कि जो कलाकार, जो मजदूर यहाँ पर मुंबई में काम करने के लिए आते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बाकी राज्यों से, तो वो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि गोरेगांव में फिल्म सिटी है तो ये लोग गोरेगांव के आसपास ही रहते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे कलाकार आते हैं नाला सोपारा, वसई, विरार, पालघर, भिवंडी, थाना, कल्याण, डोंबिवली, इन सभी दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं और इनका जो आने का जरिया होता है वो होता है लोकल ट्रेन। ये खुद की गाड़ी करके वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर शूटिंग होती है, तो ये लोकल ट्रेन से आना जाना करते हैं और उसी में वो जहां पर ये किराए के घर पर रहते हैं और जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, इनका जो रहने का खुद का खर्चा होता है, उसके बाद इनके पास कुछ पैसा बचता नहीं है कि ये अपने घर बेच सके, क्योंकि इस कम पैसे में ही, और इनके पास लगातार काम भी नहीं होता है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि ये पैसे कमाकर बहुत ज्यादा अमीर बन जाए। ये खुद की जीविका संभाल सकते हैं, बस इनके लिए इतना ही होता है। तो योगी जी जो नोएडा में फिल्म सिटी बनवाने जा रहे हैं, एक ऐसी बात निकल कर आ रही है कि नोएडा के आसपास एक स्मार्ट सिटी भी बनाई जाएगी, जहां पर इन फिल्मों में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, इनके लिए एक ऐसा जगह बनाया जाएगा, एक ऐसा घर का निर्माण करवाया जाएगा जहां पर जब तक फिल्मों की शूटिंग होगी ये लोग वहां पर रह सकते हैं
और सिंपल सी बात है कि अगर ये कलाकार यूपी बिहार से जुड़े हैं तो इनके लिए यूपी बिहार में रहकर खुद के लिए काम करना बहुत ही आसान साबित हो जाएगा। आपने देखा ही होगा कि साउथ की फिल्मों के जो कलाकार होते हैं, जो फिल्म निर्माता होते हैं, वो कभी मुंबई आकर इन फिल्मों की शूटिंग नहीं करते हैं। उनकी अपनी फिल्म सिटी है साउथ में, जैसे कि रामोजी, एमजीआर फिल्म सिटी बेंगलुरु की हो गई। तो ये लोग वहां पर ही शूटिंग करते हैं और इनकी जो क्वालिटी होती है वो पहले की तुलना में, जो फिल्म बनाने की क्वालिटी है वो पहले से बहुत ज्यादा सुधर चुकी है। और साउथ की फिल्मों की तो अब बॉलीवुड वाले कॉपी कर रहे हैं। बॉलीवुड के कई कलाकार साउथ की फिल्मों में काम करने की इच्छा भी जता रहे हैं। बहुत सारे कलाकार वहां पर काम भी कर रहे हैं, जैसे कि रवि किशन को भी आपने देखा होगा, जिन्होंने थाली में छेद होने वाली बात ये जो निकली है, तो खुद रवि किशन भी बहुत सारी साउथ की फिल्मों में काम कर चुके हैं। जिन कलाकारों को बॉलीवुड में काम नहीं मिला है, जो बहुत अच्छे उम्दा कलाकार थे, मेरे ख्याल से वो नेपोटिज्म का शिकार हो गए, वो भेदभाव के शिकार हो गए, इसलिए उन्होंने साउथ की फिल्मों का रुख किया और वो वहां पर उन्होंने हजारों की संख्या में फिल्में की, 200, 300, 400 फिल्में की और उन्हें वहां लोग जानने लगे, उनका काफी नाम हुआ। कई सारे विलेंस को आपने देखा होगा जिन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है और साउथ की फिल्मों में भी उन्हें विलेन का किरदार मिल रहा है। तो ये उनके लिए एक नई शुरुआत हो चुकी थी। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की जो सोच रखी है, ये बहुत ही अच्छी सोच है, तो वहाँ के जो कलाकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो वहाँ रहते हुए ही जो फिल्मी दुनिया है उसे बढ़ावा दे सके, वहाँ के कलाकारों को एक नई दिशा और दशा दे सके, उन्हें रोजगार उपलब्ध करा सके। अब सोचिए कि जब मुंबई में ही 5 से 10, 15 लाख लोग जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार उपलब्ध हो रहा है, तो ये चीजें अगर वहां पर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख लोगों को यूपी और बिहार में रहते हुए काम मिल जाए, तो ये कितनी अच्छी बात होगी कि उन्हें अपने परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे दूर शहर में नहीं आना होगा, जहां उन्हें किराए के घर में रहना पड़ता है, धक्के खाकर ट्रेन की ट्रेवलिंग करनी पड़ती है। सुनने में ये भी आ रहा है कि बिहार की जो सरकार है वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर भी एक फिल्म सिटी का निर्माण करवाने जा रही है। ये बात कब पूरी होगी, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगी, ये अभी आनी बाकी है, लेकिन ये खबरें धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी के सामने आ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो ये बात और भी ज्यादा अच्छी होगी। कहने का मतलब यह है कि हर राज्य अपने हिसाब से आत्मनिर्भर बनेगा, अपने हिसाब से फिल्म सिटी का निर्माण करेगा, वहां पर रोजगार उपलब्ध कराएगा। पूरे भारत में हर साल 1500 से लेकर 2000 फिल्मों का निर्माण होता है, जिसमें लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़े होते हैं, जो अपनी आमदनी का पूरा जो हिस्सा होता है वो इन्हीं फिल्मों के माध्यम से अर्न करते हैं। तो पूरे भारत में जो 1500 से लेकर 2000 फिल्में बनती हैं, उसमें बॉलीवुड, साउथ की फिल्में, जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्में होती है, जो शॉर्ट फिल्में होती हैं, वेब सीरीज होती है, अब तो वेब सीरीज भी काफी मात्रा में बनने लगी है। तो इसमें बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं वो पूरे साल में कुछ 250 से लेकर 300 तक होती हैं, कभी कभी 350 तक हो जाती हैं। तो आप सोचिए कि जो साउथ की फिल्में हैं और जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्में हैं, और तो इन्हें मिलाकर इसका जो आंकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा है बॉलीवुड की तुलना में। लेकिन कमाई का जो सबसे ज्यादा अर्निंग का जो जरिया होता है वो बॉलीवुड की फिल्मों से ही होता है। और यहाँ के जो कलाकार हैं बॉलीवुड के लोग, ये लोग पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने इसलिए जल्दी इजिली नजर में आ जाते हैं क्योंकि इनके पास पीआर एक्टिविटीज होती है, इनके पास पैसे बहुत अधिक होते हैं, तो ये लोग खुद की प्रमोशन कर लेते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्में होती हैं वो फिल्में बहुत अच्छी बनाते हैं, उनमें कलाकार भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास शायद प्रमोशन के लिए इतना बजट नहीं होता, इतने पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वो खुद को मीडिया में ला नहीं सकते हैं। और यहाँ पर एक तैमूर जैसा लड़का पैदा हो जाए, जो कि हमारे जैसे आम लोगों के घर में ही, भारत के हर घर में तैमूर से कहीं ज्यादा अच्छे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो सुंदर दिखने में हैं, जो टैलेंटेड हैं, प्रतिभावान हैं, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो तैमूर के पीछे मीडिया इस देश की इसलिए पड़ी रहती है क्योंकि उन्हें टीआरपी मिलती है और टीआरपी से पैसे आते हैं। और जो इनकी फैमिली वाले हैं तैमूर के, वो भी तो मीडिया को पैसे देकर चाहते हैं कि तैमूर की जो ब्रांडिंग है वो अभी से बनी रहे। आपने देखा होगा कि तैमूर के नाम को लेकर एक डॉल भी बनाया गया था, जिसकी जो कीमत थी वो हजारों रुपए में थी। इसके लिए तैमूर की फैमिली को, यानी उनके माँ बाप को, करोड़ों रुपए की जो आमदनी हुई थी वो हम सभी ने देखा था। तो इस तरह की जो पीआर और मार्केटिंग अगर बिहार और यूपी में भी हो तो वहाँ के लोग भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलता ही रहेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ा दाव खेला है। ये दाव मुझे पूरा यकीन है कि इसमें पूरी सफलता भी मिलेगी और वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जो बातें यहाँ पर निकलती हैं कि दूसरे राज्यों के कलाकार मुंबई में आते हैं, पैसे कमाते हैं और मुंबई को कोई वैल्यू नहीं देते, तो ऐसी बातें नहीं है।
हर कलाकार जो भी यहाँ पर मुंबई में पैसे कमाता है वो मुंबई की पूरी इज्जत करता है। ये सिर्फ राजनीति की बातें हो तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हर कोई जो भी मुंबई से जुड़ा है, जो मुंबई में पैसे कमाता है, वो मुंबई की पूरी तरह से इज्जत करता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर दूसरे राज्यों में भी हर तरह की जॉब फैसिलिटी होगी तो ये बाकी के राज्यों के लिए, मुंबई के लिए भी अच्छा होगा कि यहाँ पर भी भीड़ कम होगी और हर राज्य में लोग रहकर अपनी फैमिली के साथ अगर अपने जीवन में बढ़ते हैं, पैसे कमाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी के क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।